काम कर रहे हैं। अब सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले के लिए नए वाहन खरीदने में जनता का पैसा बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ये सोच तब सामने आई जब कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग के अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि सीएम अपने काफिले के लिए नई गाड़ियां खरीदें, लेकिन वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने ISW के अधिकारियों को वाहनों का रंग सफेद से काला करने का निर्देश दिया और तो और उन्होंने अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम करवा दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के आदेश के बाद वाहनों की संख्या 15 से घटाकर 9 कर दी गई है और अधिकारियों से वैकल्पिक उपाय करने को कहा गया है ताकि यातायात रोकने की जरूरत न पड़े और ट्रैफिक जाम न हो। मुख्यमंत्री ने यह फैसला तेलंगाना की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अपनी निजी गाड़ी के साथ सहज हैं, इसलिए अपनी ही गाड़ी से चलेंगे, उन्हें सरकारी वाहन की जरूरत नहीं है। इसी तरह मेंटेनेंस का खर्च कम करने के लिए रेवंत रेड्डी ने गाड़ियों पर पेंटिंग के बजाय केवल काले रंग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। सूत्रों की माने तो सीएम रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि उनके काफिले के वाहनों की संख्या घटाकर 3 कर दी जाए। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी राजधानी हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रहते हैं। ऐसे में उन्हें अपने आवास से राज्य सचिवालय, विधानसभा और अन्य स्थानों के लिए हैदराबाद शहर से गुजरना पड़ता है। सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें लोगों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए व्यापक दौरे करने होंगे, इसीलिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रास्तों पर लोगों को परेशानी से बचाने के लिए उन्हें वैकल्पिक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान किए बिना वो घर पर नहीं बैठ सकते। पिछले कुछ दिनों के दौरान VIP गतिविधियों के कारण हैदराबाद में आम लोगों को असुविधा होने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया कि ऐसा बंदोबस्त करें जिससे हैदराबाद शहर की आम जनता को रोज होने वाली दिक्कतों से निजात मिले। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके काफिले की गाड़ियां सिर्फ 3 हो और लोगों को कम से कम परेशानी पेश आए। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री आवास यानी प्रजा भवन को बहुउद्देशीय आधिकारिक भवन के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। प्रगति भवन में KCR के CMO कार्यालय को नए CM कैंप कार्यालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इस दौरान ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई नया निर्माण न करना पड़े, जिससे राज्य के खर्चे बच सकें। इस पर सदन में हुए शोर शराबे के बीच लोकसभा राज्यसभा से कुल 92 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई पर अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए शेयर किया, संसद की सुरक्षा में खतरनाक चूक हुई। इस लापरवाही पर जवाब मांग रहे विपक्ष के 92 सांसदों को तानाशाह सरकार ने सस्पेंड कर दिया। जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी, उसने लोकतंत्र को कलंकित कर डाला। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया गया है। ये भारतीय लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। देश की जनता देख रही है कि जिस लोकतंत्र को लाखों कुर्बानियों के दम पर हासिल किया गया, उसे किस तरह रौंदा जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे पर पहले लोकसभा से 33 सदस्यों को सस्पेंड किया गया। इसके बाद राज्यसभा में भी कार्रवाई में व्यवधान डालने की वजह से सभापति ने विपक्ष के 45 सांसदों को बाकी शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद से विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर पूरी तरह हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के तेवरों से लग रहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में सड़क पर उतर सकती हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं सहित विपक्षी पार्टियों के अन्य नेताओं की भी इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर बुरी तरह बिफरा विपक्ष आगे इसको लेकर किस तरह से आवाज उठाता है। श्री CN अन्नादुराई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर T सुमति।